अम्मा पप्पू, औरत को अपने शौहर से बिलाखिर मोहब्बत हो ही जाती है अम्मा, और फिर बिलाखिर वो समझौता कर ही लेती है। मैं सुंदरी को लेने के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि कामयाब लौटूं। गुलाम के पास आई हुई मोहब्बत की दौलत भी उसने छीन ली। लुटेरा है वो जिसका नाम बादशाह। जैसा कि सुंदरी को लगता है कि बादशाह कोई लुटेरा है जो कि ग़ुलाम की मोहब्बत को हथियाना चाहता है, दूसरी तरफ खुर्शीद को अपने बेटे की फ़िक्र खाए जा रही है। सिर्फ यही फ़िक्र नहीं कि उसकी ज़िंदगी में सुंदरी आ चुकी है, क्योंकि उसकी नफ़रत इतनी ज़्यादा है। उसके भाई के जाने का दुख वो खुर्शीद के ज़रिए ही तो निकालती रही है, कभी उसको बातें सुना के, कभी उसे टॉर्चर करके। अब जबकि उसकी बेटी वही कुछ कर रही है बादशाह के साथ जो कि परसों पहले उसके भाई के साथ हुआ था। अब उसको अंदर से सिर्फ यही दुख नहीं, एक बड़ा दुख तो उसे ये भी है कि ग़ुलाम कमज़ात ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया ही कैसे। मेरा बस चले तो मैं उसका हाथ काट कर फेंक दूँ। लेकिन दूसरी तरफ ग़ुलाम जैसे ही घर से जाने लगता है तो एक अदद ख़त लिख कर चला जाता है, जिसमें वो बता कर जाता है बादशाह को कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें अपना भाई ही समझा था। एक बाप की दो औलादें होने के बावजूद मैंने हमेशा ग़ुलाम वाली ज़िंदगी गुजारी और तुमने बादशाह वाली, लेकिन फिर भी मैंने कभी जताया नहीं। मेरे तन पे जो कपड़े हैं वो भी तुम्हारे एहसानों तले दबे हुए हैं, इसलिए मैं चाहता ही नहीं कि मैं कुछ भी यहाँ से लेकर जाऊँ। वो जाते जाते अपना मोबाइल भी सिक्योरिटी गार्ड को दे जाता है कि ये भी बादशाह को दे दीजिएगा, उसे ये ना लगे कि मैं उसका मोबाइल लेकर चला गया हूँ। देखो मैं यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ अपनी माँ को लेकर। इधर जैसे ही सुंदरी निकलती है बादशाह के से आंख चुरा कर कि किसी तरीके ग़ुलाम से मिल सके जाकर, और वो मिल भी लेती, लेकिन वहाँ पर अगर ग़ुलाम होता। दूसरी तरफ कुर्बान ने एक नया शोशा छोड़ दिया, अपने ही आदमी को कहकर जहादात की ज़मीनों में आग लगवा दी और पानी भी छिड़वा दिया ताकि उसकी फसलें तबाह बर्बाद हो जाएं, क्योंकि वह चाहता था जल्द से जल्द मुझसे आकर माफ़ी मांगी जाए, और ऐसा करने पर मजबूर भी हो जाएगा बादशाह। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो मुर्ग से शादी भी करेगा। और मुर्ग से शादी कैसे जहादात करवाएगा, क्योंकि वो खुर्शीद को और सुंदरी को किडनैप करेगा और कहेगा बादशाह को तब तक तुम्हें सुंदरी नहीं मिलेगी जब तक तुम शादी नहीं करते मुर्ग से जाकर, और ये शर्त भी रखेगा कि मैं तुम्हारी शादी सुंदरी से करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुर्ग से शादी करनी ही होगी। लेकिन जाकर जैसे ही पुप्पो अम्मा के पास बैठता है तो वो कहती है कि तुमने तो शादी मना ही ली, शुक्र है अब मैं अपनी बेटी की शादी ग़ुलाम से करूँगी। लेकिन वो कहेगा शादी तो मैं सुंदरी से ही करूँगा, आज नहीं तो कल खामद के लिए मोहब्बत जाग ही जाती है बीवी की, इसलिए मैं चाहता ही नहीं कि सुंदरी किसी और के पास जाए। आप मुझे खुद गर्ज समझे या जो कुछ भी, लेकिन मैं सुंदरी से ही मोहब्बत करता हूँ और उसे हर कीमत पर पाना चाहता हूँ, इसके लिए चाहे मुझे मुर्ग से निकाह ही करना पड़े। इधर खुर्शीद को पता होता है कि ग़ुलाम कहाँ पे है, जो एक चिट्ठी भेजती है। ग़ुलाम उसे पाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि ग़ुलाम के पास सुंदरी आने को तैयार होती है और खुर्शीद अपनी बेटी को खुद भगाएगी हवेली से ताकि वो अपनी मोहब्बत में कामयाब हो जाए। मुझे तो मेरी ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन मैं चाहती नहीं कि मेरी बेटी भी वैसी ज़िंदगी गुजारे जो कि मैं गुजार कर आई हूँ। ग़ुलाम निकल पड़ा है अब सुंदरी को हासिल करने के लिए। क्या सुंदरी अपनी मोहब्बत को पाकर ग़ुलाम के साथ निकाह कर लेगी, या फिर बादशाह एक दफ़ा फिर रास्ते में आने वाला है और ग़ुलाम को और सुंदरी को कोई टफ टारगेट देगा कि दोनों आपस में कभी नहीं मिल सके। लेकिन ये जहादात भी खामोश है, लगता है कोई बड़ा तूफ़ान लेकर आएगा, क्योंकि वो चाहता तो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि कमज़ात लड़की उसके घर की और हवेली की जीनत बने, क्योंकि ये रवायात जो उसने बनाई थी वो उसमें अब खुद ही जलने वाला है। और जलाएगा कौन? इसका खुद का बेटा, जिसमें सारी ज़िंदगी उसने खुर्शीद को तड़पाया। अब देखते हैं कि अपने ही बाप की बात मानेगा बादशाह या नहीं, क्योंकि बादशाह तो मुँह पर ही इनकार कर चुका है। मैं आपकी कोई शर्त
نہیں مانوں گا، اور حویلی کی ریپوٹیشن کی فکر آپ کو ہونی چاہیے، مجھے نہیں۔ میں تو اپنی محبت کو پا کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ ساری باتیں جہانداد کو بالکل قابل برداشت نہیں ہے، اس لیے وہ پلان بنا کر بیٹھا ہے قربان کی بیٹی کو گھر لے آئے، اس کے بعد سندری کا اور غلام کا نکاح کسی طریقے کروا دوں تاکہ بادشاہ ہمیشہ کے لیے مرغ کا ہی ہو کر رہ جائے اور سندری بھی جان چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ سندری کو نہ تو جہانداد پسند کرتا ہے اور نہ ہی اس کی بیگم صاحب جان، کیونکہ وہ کمزاد آدمی کی اولاد ہیں ان کی نظر میں۔ لیکن خورشید خود بھی چاہتی ہے کہ ان حویلی والوں کی نظر میری بیٹی کبھی نہ ہو۔